हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स के बारे में। देखिए एग्जाम तो बहुत नजदीक है, एग्जाम कुछ दिन के बाद होने वाला है। तो यदि आप सोच रहे होंगे कि शुरू से अंत तक सिलेबस कंप्लीट करें तो ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ, हड़बड़ा के अगर कीजिएगा तो वो काम का भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो चीज आपका दिमाग में जब लोडे नहीं होगा तो वो हड़बड़ा के सिलेबस कंप्लीट करना सिर्फ नाम का रहेगा। तो अभी हम लोग इस वक्त क्या कर सकते हैं, तो जितना से जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं ये हमारे लिए बेनिफिट होगा, जितना से जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हैं 11th क्लास का, जिसमें से हम लोग एक चैप्टर भी स्टार्ट किए जिसका नाम था ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो इसका ऑलरेडी हम लोग एक क्लास किए कंप्लीट, जिसमें से हम लोग मैक्सिमम 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए, है ना। 15 क्वेश्चन भी उसमें प्रैक्टिस किए थे। तो आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे फर्दर। तो चलिए बिना लेट के वो स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच हमेशा की तरह एक शेर अर्ज रहता है। तो वो शेर क्या है? वो शेर ये है कि रात रात भर जागकर पढ़ना शुरू कर दो, रात रात भर जागकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। समझ गए? तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के क्लास को आगाज करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन पाई प्लस थीटा इंटू में साइन पाई माइनस थीटा और इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब देखिए पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है? यह आता आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। पाई पर चेंज नहीं होगा, और पाई पर चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। प्लस जो है सो किस में हो जाएगा? कन्वर्ट, माइनस में। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरा माइनस का साइन थीटा। ये बन गया मेरा माइनस का साइन थीटा। फिर यहां आते हैं, यहां क्या लिखा हुआ है? साइन पाई माइनस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है सो पॉजिटिव होता है। पाई पर चेंज करेगा क्या? नहीं चेंज करेगा। इसका मतलब ये जो है सो साइन थीटा रहेगा। तो इंटू में आपका हो गया साइन थीटा, और ये क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं कि नहीं? ये बात पता होगा आप लोग को फॉर्मूला के तहत। ये 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा को, और इंटू में क्या दिया हुआ है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये सब दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर में क्या गया मेरा? माइनस का 1। अब देखिए -1 कौन सा नंबर ऑप्शन में है? तो -1 जो है से ए नंबर में है, तो ए नंबर मेरा करेक्ट हो गया। देखिए कितना आसान था, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इजी बन गया आपका, समझ गए? और कुछ ज्ञान होना चाहिए क्वाड्रेंट का। पढ़े होंगे आप लोग, इतना नहीं पढ़ेंगे तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करते करते आप लोग को सब घुस जाएगा दिमाग में। टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि सब उसमें हम विश्लेषण करके बताएंगे आप लोग को। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट माइनस का साइन थीटा लिख देंगे, कैसे आया वो भी बताएंगे आपको साथ साथ में। समझ गए? तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ sin x प्लस वाई बाय sin x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी बाय a माइनस बी, तो हमको tan x बाय tan y दिखाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे किसका? कंपोनेंडो और डिविडेंडो का। कंपोनेंडो डिविडेंडो आप लोग को पता है कि क्या होता है, सो नहीं पता तो चलिए भी बताते हैं। देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है ना कि जो न्यूमरेटरवा है वो न्यूमरेटरवा से एक बार डिनोमिनेटरवा के जोड़िए, और वह न्यूमरेटरवा से डिनोमिनेटरवा के एक बार घटाइए। देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, और यही न्यूमरेटर के नीचे भी लिखना है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। और जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में एक बार ऐड कीजिए, मतलब इस यहां ऐड कीजिए जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स माइनस का वाई, एक्स माइनस का वाई, और इसी को फिर डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो घटाइए इसको, माइनस का साइन एक्स माइनस का वाई। ये समझ में आया कि नहीं? ये कुछ नहीं किए, ये क्या किए? इसको एक बार इसके साथ ऐड किए और इसी के साथ इसको एक बार घटा दिए। देखिए वही किए, कुछ तो किए नहीं ऐसा। अब देखिए कंपोनेंडो और डिविडेंडो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ एलएचएल में यूज होगा? नहीं, जो चीज आप एलएचएस में कीजिएगा वही आपको आरएचएस में भी करना होगा। तो आरएचएस में भी कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे, तो इसमें कैसे करेंगे? यहां लिखेंगे ए प्लस का बी, ए प्लस का बी, एक बार ऐड करेंगे नीचे वाला को, तो क्या होगा? ए माइनस का बी, ए माइनस का बी,
होगा, डिवाइड बाय, फिर यहां लिखागा a प्लस का b, और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का a और प्लस का b हो जाएगा, माइनस का a और प्लस का b हो जाएगा, होगा कि नहीं। आप देखिए ये फॉर्मूला क्या बन गया, साइन a प्लस b प्लस का साइन a माइनस b, किसका फॉर्मूला बन गया, तो ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन a इंटू में कॉस b, बना कि नहीं, 2 साइन a इंटू में कॉस b, फॉर्मूला होता है ना 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस b प्लस का साइन a माइनस b होता है। उसी तरह नीचे देखिए, नीचे में क्या लिखा हुआ है, 2 साइन a, नहीं साइन a प्लस b, साइन a प्लस b और माइनस का साइन a माइनस b, माइनस डाल दिया है, इसका मतलब कॉस जो है सो पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस a इंटू में साइन b, ये हो गया इज इक्वल टू, यहां देखिए b से ये b कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां क्या बन गया 2a, तो यहां 2a लिख दिए, यहां देखिए a से a कैंसिल आउट हो रहा है तो नीचे क्या बना 2b, तो यहां लिख दिए 2b। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए साइन बाय कॉस क्या बन गया 10x, तो ये हो गया 10x। अब देखिए ये cos y को अगर इसके डिवाइड में लेते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा sin y बाय cos y, इसको नीचे लेके जाएंगे तो sin y बाय cos y क्या बन जाएगा 10y, तो यहां लिख दें 10y इज इक्वल टू, ये क्या आ गया a बाय b, और हमको मान भी इसी का निकालने बोला था, किसका 10x बाय 10y का मान क्या होगा, और 10x बाय 10y क्या लाए हम लोग a बाय b। अब देखिए a बाय b कौन सा नंबर ऑप्शन में, a बाय b जो है सो ऑप्शन नंबर b में है, तो मेरा बी जो है सो करेक्ट आंसर हो गया। कितना आसानी से बना देखिए, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को कंपोनेंटो डिविडेंडो के बारे में भी पता चल गया, समझ गए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 cos x माइनस का 1 इंटू में 3 प्लस का 2 cos x इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। मतलब आपको x का वैल्यू निकालना है, और वो जो वैल्यू आएगा ना वो 0 से 2 पाई तक के बीच में रहना चाहिए। अब देखिए यहां से निकालेंगे, बराबर 0 दिया हुआ है, इसका मतलब यहां से अगर अलग अलग करेंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा 2 cos x माइनस का 1 0 के इक्वल हो जाएगा, और एक में क्या होगा, तो एक में होगा आपका 3 प्लस का 2 cos x इज इक्वल टू 0। यहां देखिए यहां अगर हम cos x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, cos x का वैल्यू निकलेगा माइनस का 3/2। अब देखिए माइनस का 3/2 इसका मतलब माइनस का 1.5, माइनस का 1.5 होगा ना, 2 एकम 2, यहां बचा फिर 1, 2 पच्चे 10, माइनस का 1.5। अब बाबू आप लोगों को पता है कि cos x का वैल्यू जो है सो मिनिमम -1 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है, और मिनिमम जब -1 हो सकता है तो 1.5 कहां से हो जाएगा माइनस का 1.5, ये तो डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू जो निकाले ना गुरुजी ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल अनपच हो जाएगा, है ना, ये पच नहीं रहा है, मतलब ये वैल्यू कभी भी नहीं हो सकता cos का, तो बच गया ये। यहां देखते हैं, यहां देखिए cos x का वैल्यू निकाले हम, तो cos x का वैल्यू क्या निकलेगा 1/2। अब देखिए 1/2 निकला, तो बताइए cos के कौन सा एंगल पर 1/2 होता है वैल्यू, 60 डिग्री पर, तो यहां आपका cos x जो है सो cos π/2 हो जाएगा, π/3, 60 डिग्री π/3 होगा, 60 डिग्री का वैल्यू होता है ना, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू तो होता है 1/2, लेकिन हमको वैल्यू बोला कहां से कहां तक निकालने के लिए, x जो है सो लाए कहां से कहां तक करेगा 0 से 2 पाई तक। अब बताइए 0 से 2 पाई तक x जो cos जो है सो पॉजिटिव कहां कहां होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू निकल गया π/3। और कहां होता है, और होता है आपका कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो उसके लिए क्या करते हैं cos 2 पाई और जो वैल्यू आया माइनस का π/3 कर देते हैं ना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब यहां से मेरा x का वैल्यू क्या निकल गया, तो यहां से x का वैल्यू निकल गया एगो π/3 और दूसरा वैल्यू क्या निकला, इसको घटाएंगे तो 3 दूनी का 6 और 6 में एक जगह तो क्या बचेगा 5, तो ये 5π/3 ठीक लगा कि नहीं। ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया कि नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस का थीटा है, तो 2 पाई माइनस का थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और cos का वैल्यू आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये 2 पाई माइनस थीटा किए, मतलब ये इस इंटरवल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये क्या कर रहा है कि 0 से x जो है x का वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो 0 से 360 डिग्री तक रहना चाहिए, है ना।
तो ये जो वैल्यू निकाला है तो ये 0 से 360 डिग्री के बीच में है, मतलब ये दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू जो निकला π/3 भी हो सकता है और 5π/3 भी हो सकता है। देखिए ऐसा कौन सा नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, π/3 और 5π/3। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान था, सो देखिए समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कोसेक जो है सो 3/4 है, देन 32 साइन, इतना का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है हमको, कोसेक का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए ये 32 को, देखिए यहां ये 32 को हम लोग 16 इंटू में 2 लिख सकते हैं, 16 इंटू में 2। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा ना कि ये बन के फॉर्मूला 2 साइन है इंटू में साइन भी, 2 साइन है इंटू में साइन भी, ये तो 16 का 16 बाहर आ गया। अब बताइए 2 साइन ए इंटू में साइन बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए माइनस का बी, कॉस ए माइनस का बी। तो ए देखिए ए माइनस का बी होता है, मतलब ए नोमिनेटर डिनोमिनेटर तो सेम सेम है, नीचे डिवाइड होगा। ए माइनस का बी होता है तो ए माइनस का 5 पे करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 4a/2 होगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 2a होगा ये। अब देखिए माइनस का साइन यहां नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कॉस एक ऐसा क्वांटिटी है, कॉस और सेक और कॉट, ये माइनस को जो है नील जाता है अपने अंदर, है ना, मतलब माइनस का साइन को ये पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव के साइन को ये क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। मतलब अगर हम फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस का b, और cos a माइनस का b करेंगे तो a में 5 पे गया तो 4 बचा, माइनस का 4 है, डिवाइड करेंगे 2 से तो माइनस का 2 आएगा, लेकिन माइनस नहीं लिखाएगा क्योंकि आप लोग को बताएं कि cos ऐसा फंक्शन है कि माइनस को नील जाता है एंडाकोंडा की तरह, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा cos 2a, ये cos 2a हो गया, समझे। ये क्या हुआ, cos a माइनस का b, और माइनस का cos a प्लस b होता है, माइनस का cos a प्लस b होता है ना। 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस का b और माइनस का cos a प्लस b ऐड कीजिए। अब इसको इसको ऐड करेंगे तो 5 और 1 6 और डिवाइड में 2 है तो क्या हो जाएगा 3 है, तो ये जगह cos का 3 है। समझ में आया कि नहीं, यहां माइनस कैसे हटा, समझ में आ गया। कॉस जो है सो माइनस को नील जाता है एंडाकोंडा की तरह, है ना। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका 2। अब देखिए हमको वैल्यू जो है बाबू, ये वैल्यू जो हमको दिया है सो cos a का वैल्यू दिया है, इसका मतलब ये सारा टर्म जो है ना सो cos a में ही आएगा, cos के टर्म में आएगा। cos तो आया लेकिन यहाँ 3 यहाँ 2a आ गया एंगल में, है ना। यहाँ cos a के टर्म में आएगा तो इसको cos a के टर्म में हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मान तो इसी का ना दिया है, तो जिसका मान दिया उसी के बेसिस पे हमको चलना होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि हम कुछ अलग से ऑरिजिनेट कर देंगे। तो इसका मतलब अगर दिया है मान तो पक्का कि उस इक्वेशन में ये चीज आएगा ही, तभी दिया उसका मान, वो चीज यूज होगा ही, तो यूज करेंगे इसका। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये 16 हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1 होता है कि नहीं। अब फॉर्मूला तो बहुत कुछ होता है, cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर है, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमको जिसका दिया cos a का वैल्यू दिया हुआ है इसीलिए cos के टर्म में लिखे 2 cos स्क्वायर a माइनस का a, ये हो गया। अब cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 3a का फॉर्मूला होता है क्या होता है, cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a और माइनस का 3 cos a, यही होता है फॉर्मूला, यही ना होता है, 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहां वही वैल्यू पुट करेंगे तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा आपका माइनस का 4 cos क्यूब a और माइनस का 3 cos a, माइनस पहले से दिया हुआ है तो यहां क्या बन जाएगा, प्लस का 3 cos a, प्लस का 3 cos a। समझ में आया कि नहीं, है ना, ये समझ में आया। अब कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया आपका 16 इंटू में 2 cos स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 9/16, तो यहां लिख दीजिए 9/16 माइनस का 1 और फिर यहां क्या हुआ माइनस का 4 इंटू क्यूब करना है, क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 4 का क्यूब क्या होता है 16 चौका 64 प्लस का 3 cos a का वैल्यू क्या दिया हुआ 3/4, यहां लिख दिए 3/4। अब देखिए ये हो गया 4 चौके 4 से काटेंगे तो 16 चौका 64, है ना, 16 चौका 64 हो गया। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए इसको, ये हो गया 16, एलसीएम ले लिए, यहां क्या बचा एलसीएम लिए हम 16, क्योंकि 16 लेंगे तो ये कट जाएगा,
आसानी होगा हम लोग को। तो एलसीएम हम 16 ले लिए। यहाँ एलसीएम जब 16 लिए तो बचा क्या क्या, सो लिख दीजिए। तो बचा यहाँ क्या बचा, 9 दूनी का 18 बचा, 9 दूनी 18। यहाँ क्या बचा, माइनस का 16। फिर यहाँ लिए हम 16 एलसीएम, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 27। और फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ 4 है, तो 4 आएगा तो 3 तिया के 9 और 9 चौका 36 बचा, ये है ना, ये बचा क्या नहीं, 3 तिया 9, 9 चौका 36। ये देखिए 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, इसको ऐड कर दीजिए अब। 8 और 6 14 हो गया, 3 1 4 और 1 5 हो गया। माइनस का देखिए 7 और 6 13 का 3 1 2 1 3 और 1 4 हो गया 43। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 में 3 गया तो 1 और 5 में 4 गया तो 1, 43 1 44 और 10 54 11 मेरा आंसर आ गया। देखिए 11 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसानी से बन गया। और याद रखिएगा आप लोग ट्रिगोनोमेट्री जब भी सॉल्व कर रहे हैं ना, आपको बेसिक फॉर्मूले जो होता है उसका ज्ञान होना ही चाहिए। अगर फॉर्मूला का ज्ञान होगा ना तो क्वेश्चन आपका तड़तड़ा के बनेगा, एकदम चुटकी बजाते हुए बनेगा, है ना। तो फॉर्मूला आप सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, खासकर ट्रिगोनोमेट्री, तो उससे पहले उसका क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला जो होता है उसको एक बार एनालिसिस कीजिए। फॉर्मूला याद रहेगा, आराम से बनेगा क्वेश्चन। समझ गए। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम पक्का एग्जाम में भेड़ेगा ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इतना। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, हमको दिया हुआ क्या इक्वेशन, sin x प्लस का cos x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1। तो क्या करते हैं हम, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में √2 से डिवाइड कर देते हैं। वहां √2 से डिवाइड करने से हमको बेनिफिट ये होगा ना कि ये जो कंप्लीट है एक फॉर्मूला में बन जाएगा। क्योंकि देखिए अगर sin x और cos x दोनों एक साथ मर्ज रहा तो अगर हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे लिखने के लिए, तो देखिए आप लोग जनरल सॉल्यूशन पढ़े होंगे तो हमेशा sin x बराबर sin थीटा बराबर sin अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, tan थीटा बराबर tan अल्फा, हमेशा सेम एंगल में पढ़े होंगे। अब यहाँ दोनों अलग अलग है बाबू, तो ये तो कभी कभी हम लोग इसका वैल्यू निकालने में असमर्थ हो जाएंगे। हम लोग को इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो सब दोनों क्वांटिटी को एक क्वांटिटी में चेंज करना होगा। चाहे आप cos में चेंज कर दीजिए, चाहे आप sin में चेंज कर दीजिए, उसके बाद मेरा वैल्यू निकल जाएगा, है कि नहीं। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, √2 से LHS में भी और √2 से RHS में भी डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड जब करेंगे तो बताइए यहां क्या बनेगा, sin x इंटू में 1/√2, यहां ही लिख देते हैं 1/√2। √2 से LHS और RHS दोनों में कर रहे हैं, प्लस का 1/√2 cos x, 1/√2 cos x इज इक्वल टू 1/√2 हो गया ये। अब देखिए यहां आपका फॉर्मूला क्या बन गया, sin x प्लस का 45 डिग्री बना कि नहीं, 45 डिग्री या π/4 लिखिए, कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, π/4। क्यों बना π/4 इस तरह, देखिए इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या होगा, sin a इंटू में cos b, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/√2 प्लस का cos a cos x इंटू में sin π/4, तो sin π/4 का क्या होता 1/√2 इज इक्वल टू, अब देखिए 1/√2 को हम नहीं लिख सकते हैं sin π/4 की, दिक्कत है क्या, क्योंकि sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। अब ये देखिए इक्वेशन बन क्या गया मेरा, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू में अल्फा क्या π/4। हमको x का मान पूछ रहा है, ये इसको उठा के उसको उधर लेके चल जाएंगे, इसको उठा के उधर लेके चल जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का π/4 बनेगा कि नहीं। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर ऑप्शन में x का वैल्यू निकालने के लिए बोला था हमको तो x का वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो x का वैल्यू निकल गया मेरा n पाई प्लस का -1 टू द पावर n इंटू में π/4 और माइनस का π/4। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, है ना। सिर्फ आप लोग को पता होना चाहिए sin थीटा बराबर sin अल्फा होता है, तो थीटा बराबर कितना होता है, समझ गए। इसलिए बोल रहे हैं हमेशा कि आपको बेसिक जो होता है फॉर्मूला वो उसका ज्ञान होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन इजी बनेगा एकदम, समझ गए। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा एंड थीटा इज एक्यूट एंगल देन sin थीटा इक्वल टू। अब sin थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो पक्का है कि इस सबको हमको तोड़ ताड़ के sin थीटा लाना होगा, है ना। और एक चीज और बोला कि sin थीटा जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री से कम होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते, देखिए sin 2 थीटा को ऐसा लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इज इक्वल टू, यहां देखिए cos 3 थीटा को लिख सकते हैं, अभी जो तुरंत फॉर्मूला लिखा क्या लिखा है 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा और माइनस का 3 cos थीटा, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए यहां क्या हो गया, यहां लिख दिया 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कॉमन ले लिए सबसे, cos थीटा जब कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचा, यहां बचा 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 3 बचा के नहीं, एकदम बचा। देखिए cos थीटा से cos थीटा उड़ गया। अब यहां बच गया आपका 2 sin थीटा इज इक्वल टू, इतना प्रोसेस वाइज करके दिखा रहे ताकि आप लोग को समझने में तकलीफ ना हो। इसको तो शॉर्टकट बड़ी बढ़िया से कर सकते हैं, इसको इतना लिखने के क्या हो सकता है, यही cos थीटा कॉमन लेकर यही नहीं काट देते हैं, लेकिन नीचे लिखे ताकि आप लोग को पूरा बढ़िया से क्लियर हो एकदम कि कोई तरह की दिक्कत नहीं है, हमको समझ गए, समझ में आना चाहिए बढ़िया से। अब ये लिखे 4 cos स्क्वायर थीटा, देखिए यहां क्या किए 4 cos स्क्वायर थीटा, समझिएगा यहां, और माइनस का 4 कर दिया और प्लस का 1 कर दिया, कोई आपत्ति है? इसको सॉल्व कीजिएगा तो -3 आएगा, -3 है, कुछ आपत्ति नहीं है। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ हमको ना कि इसमें हम 4 कॉमन कर लिए सब दोनों में से। जब 4 कॉमन कर लेंगे बाबुआ लोग तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, जब 4 कॉमन कर लिए तो बना यहाँ 4 रहे, माइनस का 4 कॉमन कर लीजिए, तो माइनस का 4 जब कॉमन करेंगे, माइनस का 4 जब कॉमन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा एक स्टेप में करके लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में, है ना, आप लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए लिखे। अब देखिए यहां क्या किए 2 sin थीटा इज इक्वल टू, यहां से -4 जब हम कॉमन कर लिए हैं तो यहां क्या बचा 1 और यहां क्या बचा माइनस का cos स्क्वायर थीटा और यहां क्या बचा प्लस का 1। देखिए वापस गुना करेंगे तो माइनस का 4 माइनस प्लस का 4 cos स्क्वायर थीटा। इससे क्या फायदा हो गया, इससे ये फायदा हो गया कि ये हो गया मेरा 2 sin थीटा इज इक्वल टू माइनस का 4 और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, ये हो गया, है ना। अब देखिए यहां तो माइनस में, इसको इधर लेते आते हैं तो ये बन गया मेरा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sin थीटा और माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sin थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो गया। ये बन गया क्या गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हमको बचपने से सॉल्व करने आ रहा है गुरुजी। ये हो गया sin थीटा इज इक्वल टू, साइन में फंक्शन इसलिए sin थीटा इज इक्वल टू माइनस का b तो माइनस का 2 प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 4 माइनस का 4ac तो 4 चक 16 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस का 16 4ac बाय 2 और a में क्या दिया हुआ है 4 तो 4 दूनी का 8। इस सब से हम कॉमन ले लिए, क्या कॉमन ले लिए 2 तो ये निकल गया माइनस का 1 प्लस माइनस, इसमें से क्या होगा 16 4 20, उसका रूट निकालेंगे तो 5 चौका 20 होता है तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरा √5 और बाहर निकलेगा 2, है ना। 4 का रूट क्या होता है 2 तो 2 निकलेगा बाहर, 2 निकाल के यहां काट दिए तो नीचे में क्या बच गया मेरा 4। समझ में आया। यहां भी देखिए यहां मेरा 2 निकला और यहां भी 2 है, 2 कॉमन लेके इसको काट दिए 4 आ गया, यहां बचा -1 और यहां बचा प्लस माइनस का √5, है ना। अब देखिए यहां चीज आता है समझने वाली बात, देखिए यहां क्या समझने वाली बात आता है। सो अब यहां sin थीटा का मेरा वैल्यू 2 निकल गया, sin थीटा का वैल्यू मेरा 2 क्या निकल गया, एक निकल गया मेरा माइनस का 1 और प्लस का √5/4 और दूसरा निकल गया मेरा क्या निकला, दूसरा माइनस का 1 और माइनस का √5/4, ये निकला 2 प्लस माइनस है तो एक बार प्लस प्लस साइन लिया, माइनस का 1 प्लस √5/4 और एक निकला माइनस का 1 और माइनस का √5/4। अब देखिए ये क्या दोनों वैल्यू होगा, नहीं होगा ये वैल्यू,
क्यों नहीं होगा ये वैल्यू? क्योंकि ये जो है नेगेटिव दिखा रहा है और साइन थीटा एक्यूट एंगल बता रहा है। जब बाबू इसका मतलब 90 डिग्री से कम है तो कौन सा क्वाड्रेंटवा में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंटवा में। जब फर्स्ट क्वाड्रेंटवा में आ रहा है तो क्या साइन का एंगल कहियो नेगेटिव होगा? कहियो नहीं होगा। इसका मतलब मेरा जो आंसर है सो ये वाला होगा। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में, √5 माइनस का 1/4, √5 माइनस का 1/4, √5 माइनस का 1/4। तो √5 माइनस का 1/4 कहां है? √5 माइनस का 1/4। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये क्यों नहीं होगा पता चल गया, क्योंकि ये नेगेटिव दिया। साइन एंगल 90 डिग्री से जब कम रहेगा तो कभी भी नेगेटिव देगा ही नहीं, वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। इसीलिए पॉजिटिव होगा तो इसका एंगल मेरा ये निकलेगा √5 माइनस का 1/4। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ? y = sec स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू पूछ रहा है इसमें। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम देखिए इसको ऐसा कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा, आराम से समझिएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, और इसको फिर लिख दिया हम माइनस का 2 sec थीटा इंटू में cos थीटा प्लस का 2 सेक थीटा और इंटू में cos थीटा। को आपत्ति है यहां तक? अरे बाबू ये चीज वो लिखे सेक स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, इसको माइनस कर दे प्लस कर दे, दोनों काट के ना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इससे हमको यह फायदा मिल गया, ये फॉर्मूला बन गया सेक थीटा और माइनस का cos थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहां से यहां तक फॉर्मूला नहीं बन गया, यहां से यहां तक सेक स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 सेक थीटा इंटू में cos थीटा। अब देखिए ये बच गया प्लस का 2, ये सब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, cos थीटा कट जाएगा तो यहां बचेगा क्या? 2 बचेगा, लिख दिए। अब ये इक्वेशन जो मेरा इस तरह का फॉर्मेट में आ गया ना। अब देखिए आप लोग को पता होगा, क्या पता होगा कि जो सेक थीटा माइनस का cos थीटा का स्क्वायर जो है, किसी टर्म का स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है कि नहीं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन को पता होगा आप लोग को कि किसी का स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि आप क्या कीजिए, आप दोनों साइड प्लस साइड दो ऐड कर दीजिए, सेक थीटा माइनस का cos थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस यहां भी ऐड कर देंगे 2, तो यहां भी 2 ही ऐड कर देंगे, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये दो जो है तो दोनों साइड ऐड कर रहे हैं। जब दोनों साइड ऐड कर रहे हैं तो साइन यही रहेगा, तो 2 इस साइड भी ऐड कर दिए, 2 इस साइड भी ऐड कर दिए। अब देखिए अब इसको हम वापस खोलेंगे बाबू, तो ये वापस क्या आएगा? इसको खोलेंगे तो वापस यही आएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 सेक थीटा इंटू में cos थीटा। अब ये सेक थीटा cos थीटा रेसिप्रोकल एक दूसरे का, तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा मेरा माइनस का 2, ये यहां से यहीं तक आएगा ना, सेक थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2, अब प्लस 2 बाहर है, तो ये बच क्या गया बाबू मेरा? ये बच गया मेरा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं? अरे बाबू इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यह नहीं आएगा, यहां से यहां तक आएगा ना। अब जब यहां से यहां तक आएगा तो हमको ये बताए थे कि सेक थीटा और cos थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब यहां सिर्फ -2 बचेगा और +2 बाहर बैठल है, तो -2 + 2 कट दिया, तो बचा क्या? सेक स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, और ये जो है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा। अब देखिए अब यहां बात आता है कि क्या मेरा आंसर यही है? ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है आंसर? क्योंकि आप लोग याद रखिए कि 2 जो है सो तभी पॉसिबल है जब थीटा का वैल्यू 0 लेंगे, तभी जो है सो मेरा जो ये है इक्वल होगा, ये जो टर्म जो लिखा है सो ये 2 के इक्वल होगा, है ना? ये जो टर्म लिखा हुआ है ये 2 के इक्वल होगा तभी जब थीटा बराबर 0 लेंगे। तो यहां आपको क्वेश्चन में दिया है, क्या दे दिया है कि थीटा जो है सो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब यहां जो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का cos स्क्वायर थीटा लिखे हैं वो हमेशा बड़ होगा, किससे? 2 से इक्वल तो होगा ही नहीं, क्योंकि इक्वल तभी हो सकता है जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, और थीटा का वैल्यू 0 हमको लेना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ऐसा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा ये ग्रेटर देन 2 होगा, इसी का वैल्यू पूछा हमको, तो y का वैल्यू जो है सो 2 से बड़ा होगा। कौन सा ऑप्शन को दिखा रहा? देखिए बराबर होगा नहीं, छोटा होगा नहीं, -2 से बड़ा होगा नहीं, y बराबर 2 नहीं होगा, ये सही बात कह रहा है, क्योंकि 2 बराबर कभी भी नहीं होगा 2 के बराबर y, क्योंकि 2 तभी हो सकता है जब थीटा का वैल्यू 0 लेंगे, और यहां थीटा का वैल्यू 0 लेने के लिए मना किया हमको, मतलब 2
तो कभी होगा ही नहीं। तो कौन सा नंबर ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कितना घुरा कर कितना मस्त क्वेश्चन दिया, सो देखिए समझ गया। समझ में आया तो बढ़िया से बनाइएगा, नहीं आया तो फिर ऊपर ऊपर उड़ जाएगा, है ना। क्वेश्चन इजी रहता है, सिर्फ हल्का सा घुमा देता है। फिर समझ में आ गया क्वेश्चन। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आ रहा है कि द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग साइन 7 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा माइनस का साइन थीटा एंड थीटा जो है सो 0 से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। अब इसको वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। अब क्या करते हैं, अब देखिए इसको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो लगेगा, लेकिन इसमें ये दिक्कत हो जाएगा ना कि साइन ए प्लस बी बाई 2 होता है, मतलब ऐड होता है और बटा में 2 होता है। तो देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे ना हम, तो साइन 4 थीटा प्लस का थीटा क्या होता है 5 थीटा बाई 2। तो ये जो है ना सो आपका 2 से कटेगा नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा तो हम नहीं इस पे जाते हैं। हम क्या करते हैं, ये साइन थीटा को तिरतिरा के आकर साथ लेते आते हैं। इससे फायदा को ये होगा ना कि ये पूरा कंप्लीट कट जाएगा। ये हो जाएगा साइन का 7 थीटा और ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू साइन का 4 थीटा। मतलब इस साइड हम नहीं रखे, उसका एक ही रीजन था। एक रीजन क्या था कि वो 2 से कंप्लीट कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं a प्लस बी बाई 2 आएगा, a माइनस बी बाई 2 आएगा। a प्लस बी बाई 2 करेंगे बाबू तो 4 थीटा प्लस का थीटा 5 थीटा बाई 2 आ जाएगा, 2 से कटेगा नहीं। हम इसको उधर लेता है, थीटा से कट जाएगा 2 से। अब देखिए ये साइन सी प्लस साइन डी बन गया, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 7 और 1 8, 8 का आधा 4 थीटा हो गया इंटू में cos c माइनस डी बाई 2, cos c माइनस डी बाई 2। तो 7 थीटा में थीटा जाएगा तो क्या बचेगा 6 थीटा और उसका 2 करेंगे तो क्या बनेगा 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा। ये हो गया साइन 4 थीटा। आप क्या करेंगे, तो आप करते हैं ये हो गया आपका 2 साइन 4 थीटा 2 साइन 4 थीटा इंटू में cos 3 थीटा माइनस का साइन 4 थीटा साइन 4 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां से साइन 4 थीटा कॉमन कर लिए तो क्या बन गया, तो यहां से साइन 4 थीटा कॉमन कर लिए तो ये बन गया मेरा 2 cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा और माइनस का 1 बन गया इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए यहां से क्या निकला, तो यहां से निकला मेरा यहां से साइन थीटा जो है साइन 4 थीटा आपका 0 के इक्वल होगा या फिर 2 cos 3 थीटा माइनस का 1 जो ये 0 के इक्वल होगा। अब देखिए साइन थीटा 0 कब हो सकता है, जब साइन थीटा के जगह पर पाई रख देंगे। साइन पाई का वैल्यू ही 0 होता है ना, तो मतलब इस चीज को हम कैसा लिख सकते हैं साइन 4 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई। कोई दिक्कत है क्योंकि साइन पाई का भी वैल्यू क्या होता है 0। इससे क्या फायदा हो गया, साइन खत्म हो गया तो बच गया 4 थीटा इज इक्वल टू पाई, मतलब थीटा का वैल्यू यहां आ गया पाई बाय 4 आ गया ना पाई बाय 4। यहां आते हैं, यहां देखिए cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे cos 3 थीटा का तो क्या निकलेगा 1/2 निकलेगा कि नहीं, ये चल गया 1 और डिवाइड में चल गया 1/2। अब देखिए यहां से अगर हम cos 3 थीटा अब आप लोग बताइए कि cos का कितना एंगल का मान लेंगे जो 1/2 बने, तो 60 डिग्री का, मतलब cos पाई बाय 3 60 डिग्री का वैल्यू होता है। cos से cos खत्म हो गया तो 3 थीटा बराबर यहां आ गया पाई बाय 3 और यहां से अगर हम थीटा निकालेंगे तो क्या आ गया पाई बाय 9 आ गया ना पाई बाय 9 थीटा निकला पाई बाय 9। तो थीटा बराबर पाई बाय 4 भी होगा और थीटा बराबर पाई बाय 9 भी होगा। कौन सा नंबर ऑप्शन दिखा रहा है पाई बाय 9 और पाई बाय 4। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। पाई बाय 4 भी है और पाई बाय 9 भी है, पाई बाय 9 भी है, पाई बाय 4 भी है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गया। चलिए इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री साइन 20 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक है। अब देखिए इसमें जो है 360 डिग्री तक गया है। अब देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि देखिए 10 डिग्री से लेकर अगर हम 180 डिग्री तक जाते हैं, क्योंकि हम लोग को साइन 180 डिग्री का वैल्यू पता है वो 0 होता है और 360 डिग्री का वैल्यू पता है 0 होता है। तो देखिए 180 डिग्री से नहीं जाते, देखिए हम ये साइन 10 डिग्री से लेकर 170 डिग्री तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं 170 डिग्री तक, 170 डिग्री तक। और फिर यहां क्या करते हैं, यहां देखिए यहां फिर क्या होगा साइन 170 फिर क्या होगा 180
फिर 180 होगा ना, और फिर 180 का वैल्यू तो पता हमको 0 होता है, फिर क्या होगा 190। अब देखिए बाबू साइन 190 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री और माइनस का 170 डिग्री, तो 190 डिग्री होगा कि नहीं, घटाइए ना, 0 में 0 गया तो 0, और यहाँ बच्चा 16, 16 में 7 गया तो बच्चा 9, यहाँ बच्चा 2, 2 में गया तो 190 डिग्री हुआ। मतलब एक साइन 190 डिग्री को हम लोग क्या लिख दिए 360 डिग्री माइनस का 170 डिग्री, लिखे कि नहीं, प्लस का साइन, साइन क्या हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस का 160 डिग्री। अब देखिए 360 में 160 घटाएंगे तो क्या बचेगा 200 डिग्री। मतलब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, समझिए, हम ये करना चाह रहे हैं ना कि आप साइन 10 डिग्री से लेकर 170 डिग्री तक गए, 170 के बाद क्या होता है 180, उसका वैल्यू तो पता 0 हो गया, फिर 190 जान गए तो 190 डिग्री को हम चेंज करके, ये 190 डिग्री लिखा हुआ है, 190 डिग्री को चेंज करके हम क्या लिख दिए 360 डिग्री माइनस का 170 डिग्री। फिर साइन 190 डिग्री के बाद क्या होता है साइन 200 डिग्री, तो साइन 200 डिग्री को क्या लिख दिए चेंज करके हम 360 डिग्री माइनस का 160 डिग्री। इसी तरह करते करते हम लोग कहां चल गए, तो इस तरह करते करते हम लोग चल गए हैं साइन 360 डिग्री माइनस का 350 डिग्री, 60 डिग्री तक जाना है, 350 डिग्री यहां तक चल गए। 360 डिग्री का वैल्यू होता है 0, पूरा चल गया कि नहीं, समझिए मेरा बात, यहां गए 170 तक, 180 का वैल्यू 0 होता है, और उसी तरह 190 से लेकर हम लोग कहां चल गए 360 में 350 को माइनस करेंगे, या 350 डिग्री तक चल गए हम लोग, क्योंकि 360 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ हमको, इससे ये फायदा हुआ 350 ने यहाँ हल्का सा घटते ही जा रहे हैं, तो यहाँ 10 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा कि नहीं, घटते ही जा रहे थे ना, 170 फिर 160 गए, फिर 150 जाएंगे, फिर 140 जाएंगे, इस तरह घटते घटते कहां तक पहुंच गए 10 डिग्री तक। तब ना आएगा 360 डिग्री माइनस का 10 डिग्री करेंगे तब 350 डिग्री आएगा, हमको 360 डिग्री तक जाना है तब यहाँ 350 डिग्री आएगा, और 360 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। उससे फायदा क्या हुआ हमको, अब देखिए उससे फायदा ये हुआ कि आप लोग को एक फार्मूला पता होगा कि साइन यहाँ क्या 360 डिग्री है, मतलब 2 पाई माइनस का थीटा जो है सो किसके इक्वल होता है माइनस का साइन थीटा के इक्वल। क्यों होता है, क्योंकि 2 पाई माइनस का थीटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, साइन चेंज होता नहीं, इसलिए साइन साइन रहेगा, लेकिन साइन का साइन जो है चेंज हो जाता है, क्योंकि ये आ क्यों नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये आ कौन सा क्वाड्रेंट में रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव माइनस का साइन थीटा। समझ गए। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ, ये चीज जो है सो मेरा बन गया माइनस का 170, ये चीज क्या बन गया माइनस का 170, ये चीज जो क्या बना, ये देखिए यहाँ ये चीज क्या बना, ये बन गया मेरा माइनस का 170, साइन का 170 है ना, ये क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा माइनस का साइन 160 डिग्री, और इसी तरह करते करते यहां कहां तक पहुंच गया माइनस का साइन 10 डिग्री, यहां भी आएगा ना माइनस का साइन 10 डिग्री, माइनस का साइन 10 डिग्री। अब देखिए पॉजिटिव चला रहे हैं 10 से लेकर 170 तक चला है पॉजिटिव में, और वहीं देखिए नेगेटिव में माइनस 170 से 10 तक पहुंच गया, मतलब सारा टर्म कट गया कि नहीं, यह टर्मो कट गया और यह टर्मो कट गया, सारा टर्म कट गया कि नहीं। जब सारा टर्म कट गया तो आंसर मेरा क्या गया 0 0, कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान था, देखिए अच्छा से समझिएगा इसको, फिर से रोक के वीडियो देखिएगा पॉज करके, है ना, बहुत आसान था क्वेश्चन। चलिए जब ये समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x माइनस का 3 sin 2x प्लस का sin 3x इज इक्वल टू cos x माइनस का ये। अब देखिए इसमें फॉर्मूला यूज करना, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यूज कीजिए sin c प्लस sin d, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d बाय 2, 2 sin c प्लस d बाय 2, 3 और 1 4, 4 के आधा 2x इंटू में cos c माइनस d बाय 2, cos खा जाता है नेगेटिव का साइन, तो यहां हो जाएगा 2x बाय 2, तो x हो गया, और माइनस का 3 sin 2x बाय 2, माइनस का 3 sin 2x होगा ना, माइनस का 3 sin 2x, ये इस LHS में लिखे। RHS में क्या दिया हुआ है, RHS में इसमें फॉर्मूला यूज कीजिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाय 2, 2 cos c प्लस d बाय 2, तो यहाँ 3 और 1 4, 4 के आधा 2x इंटू में cos c माइनस d बाय 2, तो 3 में गया तो 2, 2 के आधा x, और माइनस में क्या लिखा हुआ, माइनस में लिखा हुआ 3 cos 2x, है ना। लीजिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको sin 2x, तो sin 2x जब कॉमन ले लिए हम, क्या इधर से लिखते हैं इसको, sin 2x जब हम कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचे, यहां बचा आपका 2 cos x
2 cos x और माइनस का 3। उसी तरह यहां हम कॉमन क्या ले लिए, cos 2x। जब cos 2x कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचा, 2 cos x और माइनस का 3। देखिए 2 cos x माइनस का 3, 2 cos x माइनस का 3, दोनों चीज सेम सेम है, कट गया। ये sin 2x इधर आके बन गया ये tan 2x, tan 2x इधर आके डिवाइड हो गया, tan 2x बराबर यहां क्या बचा 1 लिख दिए। अब ये बन गया tan 2x बराबर 1। अब ये देखिए tan 2x बराबर, ये tan कितना डिग्री का मान होता है 1 π/4, तो हो गया tan π/4। हमको जनरल सॉल्यूशन पूछा है ना, जनरल सॉल्यूशन पूछा है, n जैसा दिया हुआ है। अब देखिए यहां बन गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस का अल्फा, अल्फा क्या है π/4, है ना। अब देखिए यहां से अगर हम 2 हटाएंगे, यहां से 2 अगर हटा रहे हैं तो 2 यहां से हटाएंगे तो यहां डिवाइड में 2 हो जाएगा और यहां डिवाइड में 2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा π/8, यहां क्या बन जाएगा π/8। तो मेरा आंसर क्या आ गया, n π/2 प्लस का π/8, n π/2 प्लस का π/8। कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान था, फॉर्मूला पर बेस्ड था, समझ गए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू लाइज इन द इंटरवल, मतलब थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि इस सब इंटरवल में कहां लाई करेगा। अब देखिए सब रहेगा सेम साइन का, तभी हम लोग सॉल्व करने में आसानी होगा। तो क्या करते हैं हम, यहां जो इसको पहले उस साइड लेते जाते हैं, यह बन गया, ये बन गया मेरा ये sin थीटा, या उस साइड लेके नहीं जाते हैं, उसी साइड लेके चल जाते हैं ना, आसानी होगा। ये बन गया मेरा sin थीटा, ये हो गया sin थीटा और प्लस का 1, उसको उस साइड लेके गए हैं तो ये क्या बन गया माइनस का cos स्क्वायर थीटा, बना ना माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए sin थीटा प्लस का 1 इस साइड रहने दिए, इसको उस साइड लेके चल गए तो माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अब क्या किया, दोनों साइड एक ऐड कर दिए, इधर भी एक ऐड कर दिए, इससे क्या फायदा हो, देखिए ये हो गया मेरा sin थीटा और प्लस का 1 1 2 हो गया इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, है ना, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको sin स्क्वायर थीटा रहने दिए, sin स्क्वायर थीटा, इसको तिरतिरा के उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा माइनस का sin थीटा, माइनस का sin थीटा और माइनस का 2 बनेगा। फैक्टराइजेशन कीजिए इसको, तो ये बन गया आपका माइनस sin थीटा माइनस का 2 और इनटू में बन गया आपका sin थीटा प्लस में 1, है ना, इज इक्वल टू 0। यही बनेगा, ये बनेगा ना, ये sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस का sin थीटा माइनस का 2 sin थीटा, माइनस का sin थीटा और माइनस का 2 बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा मेरा sin थीटा इज इक्वल टू 2। अब sin थीटा का वैल्यू 2 आ गया, मतलब ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर रहा, ये वैल्यू होगा ही नहीं कभी, क्योंकि sin का मैक्सिमम मान कितना होता है 1 होता है, यहाँ 2 आ गए, मतलब गलत बात है ये। अब यहां से देखिए यहां क्या आया, तो यहां आया sin थीटा बराबर माइनस का 1, यहां आया। अब देखिए माइनस का 1 जो है सो कौन कौन सा वैल्यू में दे सकता है, ये देखिए ऑप्शन को देखिए, हमको वैल्यू ही पूछा है, तो ये कौन कौन सा वैल्यू, माइनस sin थीटा जो है सो कहां नेगेटिव होता है, तो sin थीटा नेगेटिव होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब यहां से अगर sin थीटा आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखना पड़ेगा, पाई प्लस का π/2, ये लिखना पड़ेगा, पाई प्लस का π/2, है ना, पाई प्लस का π/2। और एक होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी करेंगे तो वो सेम ही मान निकलेगा। तो यहां से देखिए अगर थीटा का वैल्यू निकाले तो क्या निकला, ये 2 पाई 3 π/2 निकला ना, 3 π/2, ये 2 पाई प्लस का पाई 3 π/2, मतलब यहां एंगल थीटा का वैल्यू निकाले तो क्या निकल गया 90 डिग्री गुने 30 3, तो क्या होगा 9 3 7 270 डिग्री, है ना, 90 गुना 3 करेंगे तो 270 डिग्री। और थीटा का वैल्यू जो है सो 270 डिग्री आया। हमको पूछा क्या है कि जो इसको इक्वेशन के सॉल्व कीजिएगा ना, जो एंगल आएगा सो कौन से इंटरवल में लाई करेगा से बताइए हमरा। अब जैसे 270 डिग्री है, पहलका में क्या बोला 45 डिग्री, माइनस 45 डिग्री से 45 डिग्री, ये नहीं ला करेगा, यहाँ 270 डिग्री कहां से आ जाएगा, यहाँ नहीं होगा ये। यहाँ देखिए यहाँ क्या बोला है 45 डिग्री और 3π/4 का मतलब क्या होता है 135 डिग्री, यहाँ भी ला नहीं करेगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या बोलता है 135 डिग्री और 225 डिग्री, ये भी नहीं होगा। यहाँ क्या होगा 225 डिग्री और 315 डिग्री, मतलब इसके बीच में आ जाएगा। 225 डिग्री होता है ना ये, और ये होता है 315 डिग्री होता है ना। आपका 45 गुने 7 करेंगे तो 7 5 35
और 7 चौके 28 और 3 31 315 डिग्री, मतलब 225 डिग्री और 315 डिग्री के बीच में आएगा 270 डिग्री आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। हमसे वही पूछ रहा है कि जो एंगल निकाले हैं वो कौन कौन सा इंटरवल में लाई करेगा, वो हमको बताइए कौन सा नंबर ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गया? चलिए जब ये समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 मूव करते हैं। sin x प्लस का sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 है, तो हमको वैल्यू पूछ रहा है cos स्क्वायर x प्लस का cos का पावर 4x। कितना आसान है सो देखिए, ये देखिए हो गया sin x, ये हो गया sin x, इसको उधर लेते जाए sin स्क्वायर x को, तो क्या बन गया 1 माइनस का sin स्क्वायर x बना ना sin स्क्वायर x। इस चीज को जो है ना सो लिख दिया हम cos स्क्वायर x, इस चीज को क्या लिख दिया cos स्क्वायर x, इस चीज को लिख दिया हम लोग cos स्क्वायर x। 1 माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है cos स्क्वायर x, और दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो ये बन गया मेरा sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos के पावर 4x बन गया। हमको cos में पूछा नहीं वैल्यू, सारा वैल्यू किस में आना चाहिए cos में, sin में नहीं पूछा, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos के पावर 4x, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 4x है ना। अब देखिए यहां प्लस में है दोनों, तो क्या करते हैं इस चीज को उधर लेते जाते हैं, तो ये बन गया मेरा cos के पावर 4x, यहां देखिए cos के पावर 4x, इसको उधर लेते गए तो बन गया प्लस का cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 आ गया, आया कि नहीं। इसको उस साइड लेके चल गए तो ये cos के पावर 4x है, उधर चल गए तो बन गया cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए हमसे पूछा भी उसी का 1 cos स्क्वायर x प्लस का cos के पावर 4x, क्या आ गया 1 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कितना आसान था, देखिए समझ में आया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है tan 2 थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan 2 थीटा का वैल्यू पता होगा आपको, फॉर्मूला के तहत क्या होता है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां tan थीटा पहले से, ये तो हम ये वैल्यू जो है ये लिखे किसका फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला इसी का होता है ना, tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा गुना में है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये स्क्वायर कैसे ऐसे समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ tan थीटा गुना में है, इसको उधर लेते जाइए तो ये क्या बन गया 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो गया। इसको उधर लेके बन गया लाएंगे तो ये क्या बन गया 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से अगर tan स्क्वायर थीटा लाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या गया 1/3। एंगल में इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री है ना, tan स्क्वायर π/3 होगा ना, ये π/3, क्योंकि π/3 मतलब 60 डिग्री और 60 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना, यहाँ π/6 होगा, गलत है, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/√3 और उसका जब स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा मेरा 1/3, तो वही लिखे उसी को चेंज करके ये लिख दिए। इससे क्या फायदा हुआ, ये फॉर्मूला बन गया मेरा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या π/6, तो n पाई प्लस माइनस π/6 कौन सा नंबर ऑप्शन में n पाई प्लस माइनस π/6, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया कितना आसान था, सो देखिए फॉर्मूला पर बेस्ड था सिर्फ, समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि tan स्क्वायर थीटा इसके इक्वल है, तो हमको बताना cos 2 थीटा sin स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा। क्या बोला क्वेश्चन कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना, देखिए अब इसमें जो है सो आपको cos 2 थीटा और sin स्क्वायर साइड दिख रहा होगा, मतलब tan को हमको हटाना पड़ेगा। तो देखिए इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड जो है ना सो 1 ऐड कर देते हैं, उससे क्या फायदा होगा, सो देखिए इधर भी 1 ऐड कर देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और यहां भी 1 ऐड कर देते हैं तो ये बन गया 2 कॉमन भी ले लेते हैं तो ये बन गया 2 tan स्क्वायर साई प्लस का 1, समझे ना। देखिए 1 दोनों साइड ऐड किए बाबू, तो यहां भी 1 ऐड किए, यहां भी 1 ऐड किए, तो ये तो 2 बन गया। जब ये 2 बना यहां भी 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बन गया tan स्क्वायर साई और प्लस का 1 बचा, और यहां बन गया 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए तुरंत sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, और 1 प्लस tan स्क्वायर साई क्या होगा sec स्क्वायर साई। अब देखिए इस चीज को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, एकदम लिख सकते हैं, लिख दिए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 बाय, और इसको भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा ये कॉस स्क्वायर साई इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमको एंगल जो है सो यहाँ cos 2 थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर साई चाहिए, साइन स्क्वायर साई, मतलब इस चीज को जो है हम लोग लिख दिए ऐसा 1 माइनस का साइन स्क्वायर साई, है ना, साइन स्क्वायर साई। ये cos स्क्वायर थीटा को नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एकदम लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा को तोड़ दिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पे, निकल गया मेरा साइन स्क्वायर साई। अब इसको रह गया है, यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा, रहने दिए 2 cos स्क्वायर थीटा को। अब ये सब सारा वैल्यू को उधर लेते जाइए, तो ये बन गया मेरा 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको उधर लेके जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 1 और ये बन जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आप देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है cos 2 थीटा, तो ये बन गया मेरा cos 2 थीटा प्लस का साइन स्क्वायर साई इज इक्वल टू आपका आ गया 0। हमको वैल्यू पूछा भी किसका है cos 2 थीटा प्लस का साइन स्क्वायर साई, cos 2 थीटा प्लस का साइन स्क्वायर साई क्या आ गया 0। अब 0 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, सो समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला साइन अल्फा प्लस बीटा 1 के इक्वल है और अल्फा माइनस बीटा 1/2 के इक्वल है, और यहाँ बोल दिया कि 0 से अल्फा बीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, और फिर क्या बोला तो इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला। अब इसमें देखिए स्टूडेंट लोग को दिमाग खराब कर लगते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो देखिए यहाँ जो है ना सो क्या करना है सो समझिए पहले बढ़िया से। यहाँ क्या बोला कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो है सो 1 के इक्वल है। देखिए यहाँ क्या बोला कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो है सो 1 के इक्वल है, 1 के। अरे तो अगर हमें यहाँ वैल्यू नहीं निकल गया, ये साइन 1 का हम नहीं लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री लिखने को तकलीफ होगा नहीं ना, तकलीफ होगा, मतलब यहाँ से निकल गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकल गया 90 डिग्री। कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा है साइन अल्फा माइनस का बीटा बराबर क्या लिखा है 1/2। अब ये 1/2 को बताइए आप लोग हटा के नहीं लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, कोई दिक्कत होगा, एकदम दिक्कत नहीं होगा, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से अगर अल्फा माइनस बीटा निकाले तो क्या निकल गया, तो अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो 30 डिग्री निकल गया, है ना, 30 डिग्री निकल गया। अब देखिए सब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90 और 30 120 डिग्री, मतलब अल्फा का वैल्यू यहाँ क्या निकल गया 60 डिग्री, है ना, अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया 60 डिग्री। अच्छा जी, आप दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या अल्फा और अल्फा कट जाएगा और बीटा बीटा ऐड हो जाएगा, मतलब 2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो 90 में 30 जाएगा तो क्या बचेगा 60, है ना, 60 डिग्री बचेगा। 90 डिग्री में 30 डिग्री को घटाएंगे तो क्या बचेगा 60 डिग्री, और यहां से अगर बीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा 30 डिग्री, है ना, तो ये निकल गया हमारा बीटा का भी वैल्यू और अल्फा का वैल्यू। आप कुछ नहीं कर रहा है, ये वैल्यू अगर मैं आके बजा दीजिए तो ये बन गया आपका tan अल्फा क्या है 60 डिग्री और प्लस का 2 बीटा 200 गुना कीजिए तो कितना बनेगा, ये 200 गुना करेंगे तो 30 दूनी का 60, ये 30 दूनी का 60 बनेगा। अब 30 दूनी का 60 और प्लस का 60 क्या बन गया 120 डिग्री, तो ये हो गया 120 डिग्री इंटू में tan 2 अल्फा बोला है, 2 अल्फा मतलब इसका 2 गुना, तो 60 दूनी 120 डिग्री और प्लस का बीटा 120 प्लस 30 क्या हो गया 150 डिग्री, ये हो गया 150 डिग्री। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो गया आपका tan इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये क्या लिखा हुआ tan और इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, माइनस का 30 डिग्री लिख सकते हैं। 150 डिग्री को 180 माइनस 30 और 120 को 180 माइनस का 60। अब देखिए 180 माइनस का थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब दोनों नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का tan 60 डिग्री, माइनस का tan 60 डिग्री, और यहां भी क्या बनेगा माइनस का tan 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहां बनेगा tan का 30 डिग्री बनेगा ना, यहां भी बनेगा माइनस का tan 30 डिग्री, माइनस यहां भी और माइनस यहां भी, तो ये प्लस हो गया। अब 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया आंसर 1 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, समझ गए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या आ रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा इंटू में 1 प्लस टेन साई इज इक्वल टू 2 है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसको गुना कीजिए, पहले गुना करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस का टेन साई, 1 प्लस का टेन साई प्लस का इसको करेंगे तो क्या बनेगा टेन थीटा और फिर प्लस क्या बनेगा टेन थीटा इंटू में टेन साई, टेन थीटा इंटू में टेन साई इज इक्वल टू क्या होगा 2, है ना, इज इक्वल टू आपका 2 होगा। अब क्या किया, अब जो है सो टेन थीटा प्लस टेन साई को एक साथ रहने दिए, यहां जो है टेन थीटा प्लस का टेन साई को एक साथ रहने दिए, बाकी बात को उधर ठेल दिए RHS की तरफ। तो यहां उधर इसको घसकाएंगे तो यहां क्या है 2 और ये उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 1, मतलब ये बन गया 1 माइनस का, यहां क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू में टेन साई, टेन थीटा इंटू में टेन साई बनेगा कि नहीं, एकदम बनेगा। अब क्या किए, इसको उठा के इसको डिवाइड में लेते हैं, तो ये बन गया मेरा टेन थीटा प्लस का टेन साई और डिवाइड बाय क्या हो गया, इसको उठा के इधर लेते हैं तो ये बन गया 1 माइनस का टेन थीटा इंटू में टेन साई इज इक्वल टू क्या बन गया 1, इसको करेंगे वापस वही आ जाएगा। अब देखिए ये बन गया टेन ए प्लस का टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, मतलब ये फॉर्मूला बन गया टेन थीटा प्लस का साई, बना के नहीं, इसी का फॉर्मूला है, बन गया ना ये टेन ए प्लस का टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू में टेन बी। अब बताइए टेन के कितना एंगल का मान होता है 1, तो टेन पाई बाय 4 का मान होता है, पाई बाय 4 का। हमसे पूछा क्या चाहिए थीटा प्लस फाई, तो थीटा प्लस फाई जो है या साई जिसको बोलते हैं, इसका मान क्या आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, सो है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, अब देखिए cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, फटाफट कीजिए 1 प्लस cos 2x बाय 2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। यहां भी देखिए, यहां भी वही फॉर्मूला लगाइए 1 प्लस का cos 2x, 1 प्लस का cos 2x, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये बन जाएगा आपका 2x प्लस का 2 पाई बाय 3 बाय 2, है ना, बाय 2 और प्लस का ये क्या बन गया, यहां भी बन गया cos स्क्वायर x है, तो ये क्या बन गया 1 प्लस का cos 2x, 1 प्लस cos 2x 2x और माइनस का 2 पाई बाय 3 और ये बन गया बाय में 2, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा चाहिए यहां तक। अब क्या किए, अब हम ये किए ना कि 1 बाय 2, यहां 3 लिख दिया, 1 बाय 2 होगा, यहां भी 1 बाय 2, है ना, ये बन गया 1 प्लस cos 2x बाय 2, 1 प्लस cos 2x बाय 2 और यहां भी बन गया 1 प्लस cos 2x बाय 2। अब 1 बाय 2 सभी में कॉमन ले लिए, एकदम कॉमन ले लिया। आप देखिए कॉमन जब ले लिया, वो 2 कॉमन डिवाइड में था, कॉमन ले लिए। अब देखिए यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो ये क्या बन गया 3 कर दिए इसको प्लस का, यहां क्या है cos 2x, तो लिख दिया यहां cos 2x और यहां क्या बचा, यहां बच गया आपका cos 2x और प्लस का 2 पाई बाय 3, फिर क्या प्लस का cos 2x और माइनस का 2 पाई बाय 3 बनाना। अब देखिए ये फार्मूला बन गया, ये तो आपका रहा 1 बाय 2 कर दिए, ये आपका रह गया 3 प्लस का cos 2x, ये देखिए फार्मूला बन गया cos a प्लस बी और प्लस का cos a माइनस बी, क्या बना cos a प्लस बी और प्लस का cos a माइनस बी, क्या होता है cos a प्लस बी इंटू में cos a माइनस बी प्लस का cos a माइनस बी, तो 2 cos a इंटू में cos b, तो cos b में क्या है cos 2 पाई बाय 3, समझ में आया कि नहीं, यही ना तो फॉर्मूला 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b और प्लस का cos a माइनस b, यही होता है फॉर्मूला 2 cos a इंटू cos b का। तोड़ दिए उसमें। अब देखिए यहाँ 2 पाई बाय 3 लिखा है, यहाँ देखिए समझिए, यहाँ 2 पाई बाय 3 लिखा है, जिसको लिख सकते हैं पाई माइनस का पाई बाय 3, को दिक्कत होगा, ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस में पाई, तो 2 पाई बाय 3 होगा। अब देखिए पाई माइनस का पाई बाय 3 लिख सकते हैं इस चीज को। अब पाई माइनस पाई बाय 3 कॉस में लिखेंगे जब बाबू लोग, तो ये तो चेंज नहीं करेगा, कॉस का कॉस रहेगा डिट नियर, लेकिन पाई माइनस पाई बाय 3 सेकंड क्वाड्रेंट के होने की वजह से ये साइन जो है माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस पाई बाय 3,
माइनस का cos पाई बाय 3, और पाई बाय 3 मतलब क्या है 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू क्या था cos में 1/2, तो ये इसको हटा के हम लोग क्या ले सकते हैं माइनस का 1/2। कैसे लिखे सो देख लिए यहाँ, इसको हटा के हम लोग क्या ले सकते हैं माइनस का 1/2, यहां लिख दिए माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां क्या बना 1/2 इंटू में 3 प्लस का cos 2x, और यहां क्या बन गया माइनस का cos 2x, माइनस का cos 2x है ना, माइनस का cos 2x। अब देखिए ये cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया 3/2, तो हो गया 3/2 है ना, 3/2 हो गया, तो 3/2 मेरा राइट आंसर हो गया। अब 3/2 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? तो हम लोग टोटल जो है सो 17 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। तो आज जो है सो हम लोग जो नेक्स्ट पहले जो वीडियो देखेंगे उससे हल्का सा अपर लेवल का था ये। तो आज हम लोग टोटल 17 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं, जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगेगा उसको फिर करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।